तो जैसा आप जानते हैं कि इस समय ऑनलाइन स्टडी की जा रही है, तो मैंने भी ज्योमेट्री का पहला चैप्टर, जिसे कहा जाता है समरूपता सिमिलैरिटी, उस चैप्टर को स्टार्ट किया है। और अभी तक हम लोग 1.1, 1.2 खत्म कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे लिंक पे जाके वहाँ के वीडियोस को देख करके आप 1.1 और 1.2 के सवालों को हल कर सकते हैं। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट कसौटियां पढ़ने जा रहे हैं, समरूपता की कसौटियां। जो चैप्टर का नाम आपको है त्रिभुज समरूपता, तो वही आपको समरूपता के बारे में यहाँ पे अध्ययन करना है। इससे पहले 9th क्लास में भी आपने समरूपता का अध्ययन किया है, समरूपता की विशेषताएं समझी है, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है और उस पर आधारित सवाल आपको दिए गए हैं और उस सवालों को हम लोग क्या करेंगे, आज हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां कौन कौन सी होती हैं, यानी कि अगर आपको कोई दो त्रिभुज है उसे आपको समरूप सिद्ध करना है तो आप कौन सी कसौटियां लगा सकते हैं। तो पहले आपको मैं बता दूं समरूप मतलब क्या होता है कि वे आकृतियां जो रूप में क्या हो, समान, आकार में भिन्न भिन्न हो सकती हैं लेकिन रूप में कैसे हो, समान हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है, समरूप आकृतियां। लेकिन दो त्रिभुजों की समरूपता को कैसे कहा जाता है, तो उसमें आपको उसकी परिभाषा दिया गया है। दो त्रिभुज आपस में कब समरूप होंगे, तो दी गई एकीकृत संगति के अनुसार, मतलब शीर्ष बिंदुओं की हम लोग क्या करते हैं, एक उचित संगति लेते हैं। हर संगति से वो समरूप होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, शीर्ष बिंदुओं की एक उचित संगति लेते हैं और अगर उस उचित संगति के अनुसार दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो और संगत कोण सर्वांगसम हो, तो वे दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर त्रिभुजों की शीर्ष बिंदुओं की दी गई संगति के अनुसार दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, छोटे बड़े हो सकते हैं, देखो भुजा ये छोटी दिखती है और ये क्या है, बड़ी है, तो इस तरह से भुजाएं आपको आकार में एक जैसी नहीं हो सकती। लेकिन अगर इन भुजाओं का अनुपात, तीनों ही भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो और संगत कोण सर्वांगसम हो, तो वे दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। तो समरूपता की तीन कसौटियां, त्रिभुजों की समरूपता की तीन कसौटियां हैं और तीनों कसौटियों के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है, तीन कसौटियां कौन कौन सी है, कोण कोण कोण। पहली कसौटी का नाम क्या है, कोण कोण कोण, उसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग को भी बोलते हैं। दूसरी कसौटी का नाम है भुजा कोण भुजा, जिसे हम लोग बोलते हैं भू को भू शॉर्ट फॉर्म में। और तीसरी कसौटी रहती है भुजा भुजा भुजा, यानी कि अगर आपको दो त्रिभुजों को समरूप जब सिद्ध करना रहेगा तो आप इन तीन कसौटियों को ही चेक करोगे कि कौन सी कसौटी के आधार पर हमारे प्रश्न में दोनों त्रिभुज समरूप हैं। या तो वह कोण 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 कसौटी से हो सकते हैं, या तो वह भुजा कोण भुजा कसौटी से हो सकते हैं, या भुजा 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 कसौटी। ये तीन कसौटी के अलावा आपको कोई अन्य कसौटी नहीं लगाना है। यही तीन कसौटी हैं जिसके माध्यम से हम दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो बारी बारी से हम लोग एक एक कसौटी के बारे में अध्ययन करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो एक एक कारक को हम लोग क्या करते हैं, आकृति वाइज समझते हैं कि कब कोण 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 कसौटी लगेगा, कब भुजा कोण भुजा कसौटी लगेगा और कब भुजा 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 कसौटी लगेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोण 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 कसौटी। कोण 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 कसौटी कब लगेगी, जैसा नाम में आपको देखो लिखा है कोण कोण कोण, यानी कि अगर त्रिभुजों की शीर्ष बिंदु की संगति के अनुसार पहले त्रिभुज के संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के क्या हो, सर्वांगसम हो, तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, कोण 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 कसौटी से समरूप होंगे।
यहाँ पर कहीं भी भुजा का चित्र नहीं दिया गया, यहाँ पे सिर्फ किसका आपको चर्चा की गई है, कोण की चर्चा की गई है। तो आपको देखना है कि जो मुझे त्रिभुज दिया गया है उसमें कोण के बारे में दिया है कि भुजा के बारे में दिया है। तो जैसे मैंने यहाँ 3 चित्र लिया है, पहला, दूसरा, तीसरा। हम लोग तीनों आकृतियों में देखेंगे कैसे ये कोण कसौटी से आपको समरूप है। तो पहले में आपको देखिए ये 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है PQR। अब मैंने इसमें कोणों को माप नहीं लिखे हैं, लेकिन उसे समान चिन्हों द्वारा दर्शाया है। तो जब माप नहीं दिया, तो माप दिया रहेगा तो आप समझ जाएंगे, अगर एक का माप 60 है, दूसरे का माप भी 60 है, इसका मतलब है वो कोण क्या है, सर्वांग है। लेकिन अगर माप नहीं लिखा गया, चिन्ह दिखाया गया है, तो भी आप समझ जाइए कि माप कुछ भी है, लेकिन ये कोणों के, ये कोण क्या है, सर्वांग है। तो कौन सा कोण किसके सर्वांग है? तो आप देख रहे हैं कि ए पे कैसा चिन्ह बना है, ऐसा 2 लाइन खींचा गया है, ऐसे ही सेम लाइन कहां खींचा गया है, P पे, यानी कि कोण A जो है वो किसके सर्वांग है, कोण P के। और यहाँ पे देखो B पे एक लाइन खींचा गया और इस आकृति में कोण में Q पे ऐसा एक लाइन खींचा गया, यानी कि कोण B किसके सर्वांग है, कोण Q के। और C पे एक चिन्ह बना हुआ है, वैसा ही चिन्ह कहां बना हुआ है, R पे, क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, तो यानी कि कोण C सर्वांग है किसके, R के। तो मैं देख रहा हूं कि त्रिभुज भले ही छोटे बड़े दिख रहे हैं, लेकिन इनके जो कोण हैं वो आपस में क्या दिख रहे हैं, सर्वांग दिख रहे हैं, समान चिन्ह द्वारा इसे दर्शाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो क्या है, कोण कसौटी से सर्वांग है। तो त्रिभुज ABC समरूप कहलाएगा त्रिभुज PQR के। तो इसको कैसे लिखते हैं, त्रिभुज ABC समरूप चिन्ह त्रिभुज PQR, ये आपको समरूप का चिन्ह है। कैसे बनाते हैं इसको, आप 9th क्लास में सीख चुके हैं, इस तरह से आपको बनाया जाता है। तो ये समरूप का चिन्ह है, यानी कि यहाँ पर दोनों त्रिभुज हम कह सकते हैं कि क्या है, समरूप है। लेकिन किस कसौटी से समरूप है, भुजा कोण भुजा से क्या नहीं, इसमें कहीं भी भुजा का जिक्र नहीं किया गया है, तो इसलिए ये दोनों कसौटी लागू नहीं होंगी। कौन सी कसौटी से समरूप है, कोण कसौटी से। आइए दूसरे चित्र में देखते हैं। दूसरे में आपको एक बड़ा सा त्रिभुज बनाया है और एक लाइन यहाँ AB खींची गई है। अब AB लाइन खींची गई, एक चिन्ह यहाँ बनाया गया, एक चिन्ह यहाँ बनाया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन से 2 त्रिभुज है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं छोटा सा त्रिभुज यहाँ बन रहा है, जिसका नाम क्या है, XAB, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, XYZ। ये दोनों त्रिभुज क्या समरूप है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए कोण A पे जो चिन्ह बना है वही कोण कहां पे बना है, Y पे बना है, वैसे चिन्ह कहां बना है, Y पे बना है। इसका मतलब है इस छोटे वाले त्रिभुज XAB में कोण A जो है वह सर्वांग है इस बड़े वाले त्रिभुज Y के, यानी कोण A सर्वांग हो गया कोण Y के। अब इस आकृति में सिर्फ एक ही चिन्ह दिखाया गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, इस कसौटी के लिए कम से कम 2 कोण सर्वांग चाहिए, कम से कम, क्योंकि आप जानते हैं जब त्रिभुज के 2 कोण सर्वांग होते हैं तो तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा। इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में 2 ही नाम होते हैं, को कसौटी भी बोलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं सिर्फ यहाँ पे एक ही कोण दिखाया गया है, लेकिन फिर भी ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कैसे, तो आप देखेंगे दोनों त्रिभुज का ये क्या है, सामान्य कोण है, कौन सा, X। ये त्रिभुज XAB में भी है और XYZ में भी है। तो जो सामान्य कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, तो ये कोणों को कभी भी दिखाया नहीं जाता है। आपको समझना है कि जो 2 त्रिभुज में अगर आपको कोण नहीं मिल रहे हैं तो हो सकता है वो उसमें कोई एक सामान्य कोण हो और हो सकता है कि उसमें एक शीर्षाभिमुख कोण हो। तो जब भी आपको इसकी कमी महसूस होती हो तो उन दोनों पे जरा विचार जरूर कीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ देखा कि कोण A और Y ही सिर्फ दिखाया गया है, एक कोण ही दिखाया गया है, तो दूसरा कोण नहीं दिखाया गया है। तो मैंने देखा कि ये जो X है यह त्रिभुज XAB में भी है और XYZ भी है। तो आपने पढ़ा है कि प्रत्येक कोण स्वयं के क्या होता है, सर्वांग होता है, इसलिए ये दूसरा कोण हमें मिल गया। तो कोण को कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी दोनों क्या है, कोण ही है, भुजा यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से आपको ये दोनों त्रिभुज किस कसौटी से सर्वांग होंगे, समरूप होंगे, को कसौटी से। इस आकृति में आते हैं, इस आकृति में कुछ भी नहीं दिखाया गया, लेकिन एक चीज दिया गया है कि जो AB है वह समांतर है किसके, CD के, ये आपको दिया गया है।
ये रेखाएं परस्पर समांतर है। जब रेखाएं समांतर रहती हैं तो कोण कोई भी नहीं सर्वांगसम दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि आपको रेखाएं समांतर होती हैं तो तीन शर्तें वहां लागू हो जाती हैं। अगर दो रेखाएं हैं और उसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो तीन शर्तें लागू हो जाती है। उसके संगत कोण जो होंगे वो सर्वांगसम होंगे, उसके एकांतर कोण जो हैं वो भी सर्वांगसम होंगे और अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो अगर यहाँ पे ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर संगत कोण बन रहा होगा तो संगत कोण सर्वांगसम है और अगर एकांतर कोण बन रहा है तो एकांतर कोण सर्वांगसम होगा। तो हम किस त्रिभुज में चर्चा करने जा रहे हैं? त्रिभुज AOB। इसे हम अगर मुझे समरूप सिद्ध करना है किसके? COD के। DOC के। ये दोनों त्रिभुज को मुझे क्या करना है? समरूप अगर सिद्ध करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? तो रेखा अगर समांतर है तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ का जो कोण है इसके सर्वांगसम होगा, क्योंकि ये कैसे कोण है? एकांतर कोण देखो बन रहा है यहाँ पर। ये वाला कोण क्या होगा? इसके सर्वांगसम होगा, यानी कि ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे? आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। और दूसरा ये दोनों भी कोण कैसे हैं? एकांतर कोण है, ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे? आपस में सर्वांगसम। और तीसरा जो है वो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, तो हमें कम से कम दो कोण चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी तीन कोण हमें मिल गए हैं। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC जो है वो क्या हो जाएगा? OO कसौटी से समरूप हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ मैंने तीन आकृतियों के माध्यम से समझाया कि कब कसौटी OO लगेगी या OO कसौटी से हम लोग कैसे समरूप सिद्ध कर सकते हैं। ओके, अब दूसरा हम लोग समझते हैं भुजा कोण भुजा कसौटी कब लगेगी। चलिए भुजा कोण भुजा कसौटी, जैसे यहाँ पर आपको एक चित्र बना है और एक चीज और दिया है कि AO बटे में DO बराबर है BO बटे में CO। ये आपको दिया गया है, ये दो भुजाओं का अनुपात क्या है? समान है। अगर ये दो भुजाओं का अनुपात समान है तो ये भुजा कोण भुजा कसौटी से समरूप होगा। कैसे होगा? बोलोगे सर कोण तो मिला ही नहीं, दो भुजाओं का अनुपात तो समान दिख गया, क्योंकि यहाँ भुजा कोण भुजा बोला है, इसका मतलब है कि दोनों त्रिभुज के कम से कम दो भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? समान आना चाहिए। जब तक दो भुजाओं का अनुपात समान नहीं होगा तब तक ये कसौटी लागू नहीं हो सकती है। तो प्रश्न में ऑलरेडी अगर इन दोनों को आपको अनुपात बराबर बताया गया है तो हमें सिर्फ क्या ढूंढना है? इन दोनों भुजाओं के बीच का, मध्य में उनके द्वारा जो बना हुआ कोण है। तो आप देख रहे हैं कि ये कोण जो है वो क्या है? सर्वांगसम होता है, क्योंकि कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कसौटी लगेगी वो कौन सी लगेगी? भुजा कोण भुजा कसौटी। तो भुजा कोण भुजा कसौटी कब लगती है? जब दी गई संगति के अनुसार त्रिभुज की दो भुजाओं का, त्रिभुज की दो संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। अनुपात में बोल रहा हूं, लंबाई नहीं, अनुपात अगर समान हो और उन भुजाओं के मध्य का कोण सर्वांगसम हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। कौन सी कसौटी से? भुजा कोण भुजा। तो याद रखिए दो भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए और उन भुजाओं के द्वारा या उन भुजाओं में जो समाविष्ट कोण है वो क्या होना चाहिए? सर्वांगसम होना चाहिए। सिंपल सी बात, हमें भुजा कोण भुजा कसौटी पहचानना है, यानी कि दोनों भुजाओं का अनुपात समान आना चाहिए। अनुपात आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया कि अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है, और उसके मध्य का कोण या उसमें समाविष्ट कोण क्या होना चाहिए? सर्वांगसम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो है वह भू को भू कसौटी से क्या है? सर्वांगसम। ये कसौटियां बहुत कम आती है, मतलब आपको रेयर केस में आपको चित्र में ज्यादातर हम लोग किसी कसौटी का उपयोग आपके सवाल में होता है। तीसरी कसौटी है भुजा 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 कसौटी। भुजा 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 कसौटी कब लगेगी? जैसे मान लीजिए आपको एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR, इसके मान दिए गए।
ये कसौटी लगने से लिए आपको कम से कम उसके तीनों भुजाओं का मान दिया होना चाहिए, या आपको प्रश्नमाला खुद ही बोल रहा हो कि तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है, समान। ये दोनों जब शर्त रहेगी तभी आप उसमें ये चीज देख सकते हैं कि भुजा भुजा कसौटी लागू है कि नहीं। अगर तीनों भुजाओं का मान दिया है इसका मतलब ये नहीं कि वो भुजा 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 कसौटी से समरूप हो गया। तो ये तीनों भुजाओं के अगर मान दिए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से उसका अनुपात निकालेंगे, और अगर अनुपात बराबर आया तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। कौन सी कसौटी से, भुजा 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 कसौटी से। और अगर अनुपात समान नहीं आया तो वह समरूप नहीं होंगे। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या इनके अनुपात समान है या नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज कौन कौन सा है संगति के हिसाब से सेट कर लेते हैं। ABC मैं अगर यहां से लेता हूं तो यहाँ पे A का संगत कौन आएगा, P। संगति ऐसा लिखते हैं ABC संगति PQR। तो मैं इसमें से क्या करता हूं, वहां से भुजा AB लेता हूं, तो यहां से किसको लूंगा, PQ। अब इसका अनुपात चेक करता हूं, तो ये 2 है और ये कितना है, 4। अगर 2 और 4 में किससे भाग जाता है, 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी अनुपात कितना आ गया, 1/2। दूसरा वाला भुजा लेते हैं BC/QR, 3/6 है। 3 और 6 में किससे भाग जाएगा, 3 से जाएगा, तो अनुपात कितना आ गया, 1/2। तीसरा अनुपात देते हैं AC/PR, तो 4/8, दोनों में 4 से भाग जा रहा है, तो 4 से भाग देने का अनुपात कितना आ गया, 1/2। तो देख रहे हैं कि आपको मान कुछ भी था लेकिन अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। वो भी कितने भुजाओं का, तीनों ही भुजाओं का। तो तीनों भुजाओं का अनुपात समान है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कौन सी कसौटी से, भुजा 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 कसौटी से। तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप। त्रिभुज ABC समरूप कहलाएगा किसके, त्रिभुज PQR के। कौन सी कसौटी से, समरूपता की भुजा 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 कसौटी से। तो ये हो गई हमारी तीनों कसौटियां। कब आपको कौन सी कसौटी लगेगी, मैं ये समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। आगे के सवालों में हम लोग देखेंगे कि कैसे आपको त्रिभुज इसमें कौन सी कसौटी लग रही है। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं जो 9th में आप पढ़ चुके हैं, अगर आप भूल जाओगे, अगर आपको बोला जाता है, समरूप नहीं सिद्ध करना है, अगर आपको बोला जाता है कि त्रिभुज ABC जो है वह समरूप है त्रिभुज PQR के, ऐसा प्रश्न में दे दिया गया, समरूप इसका मतलब सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। इसके इतना लिखते ही आपको 2 शर्तें वहां लागू हो जाती हैं। क्या लागू हो जाती है कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब है कि इसके तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। अगर दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो ये तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। ये अनुपात लिखते कैसे हैं, यहां से अगर हम AB लेते हैं तो यहां से किसको लेंगे, PQ, तो AB बटे क्या आ जाएगा, PQ। फिर अगर यहां से BC लेते हैं तो यहां से क्या लेंगे, QR, तो इसलिए BC बटे QR हो गया। और अगर यहां से हम लोग क्या करते हैं, AC लेते हैं, A और C, तो यहां से किसको लेंगे, P और R। तो इस तरह से अनुपात लिखते हैं। ये तीनों भुजाओं का अनुपात समान होता है, और प्लस कोण A सर्वांग होगा कोण P के, कोण B सर्वांग होगा कोण Q के। यहाँ मैचिंग देते जाइए, A का संगत किसके साथ, P के साथ, B का मैचिंग Q, और C सर्वांग हो जाएगा किसके, कोण R के। अगर दोनों समरूप दिया है तो ये तीनों शर्तें क्या हो जाती हैं, लागू। ये दोनों शर्तें क्या हो जाती हैं, लागू हो जाती हैं। क्लियर, चलिए इसे आप समझ गए होंगे। अब हम लोग